अमेरिका के ईरान पर ताज़ा हमलों के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों का दौर तेज हो गया है। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। कई खाड़ी देशों में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूएई, बहरीन और कतर ने बताया कि उनके इलाके हमले की चपेट में हैं। वहीं दोनों देशों के बीच अपने अपने दावों और जवाबी बयानों का सिलसिला भी जारी है। ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर उस पर फिर हमला हुआ तो वह दुश्मन के दूसरे ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। इससे पहले ईरान ने होर्मुज बंद करने का ऐलान किया था। तो अमेरिका का दावा क्या है? ईरान बुरी तरह से हार रहा है, ऐसा कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और ईरान का होर्मुज पर कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसा भी अमेरिका ने दावा किया है। साथ ही 140 सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद भी अमेरिका की तरफ से कही गई है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से। और साथ ही साथ सिरिक और बंदर अब्बास में धमाकों की बात भी यहाँ पर सामने आई है। अमेरिकी सेना की ताबड़तोड़ बमबारी यहाँ पर जारी है और मिसाइल और ड्रोन साइट्स तबाह किए गए हैं। वहीं ईरान ने भी इसका दो टूक जवाब दिया है। अमेरिका के आक्रामक हमलों की निंदा यहाँ पर की है ईरान ने। तो मिसाइल और ड्रोन जो लगातार हमले उस पर हो रहे हैं, ऐसे में ईरान ने भी जवाब दिया है। अमेरिका के आक्रामक हमलों की निंदा करते हुए भी उसने जो खाड़ी में अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर हमला किया है। यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर पर अटैक यहाँ पर साफ तौर पर सामने आए हैं। तो वहीं जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला हुआ है। अमेरिका पर समझौता तोड़ने का आरोप भी यहाँ पर ईरान ने लगाया है। साथ ही अमेरिकी हमले होने तक जवाबी कार्रवाई जारी रखने की बात भी ईरान ने कही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी दखल खत्म होने तक होर्मुज बंद रहेगा। तो ईरान का भी मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर अमेरिकी हमलों के खिलाफ। अब अगली सूचना तक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहने की बात ईरान की तरफ से कही गई है। बहरीन में मिसाइल अलर्ट भी जारी किया गया है। मिसाइल ड्रोन बीच में मार गिराया। तो मिसाइल और ड्रोनों के बीच में यहाँ पर मार गिराया गया है, ऐसा कतर ने कहा है कि उसने हवा में ही अमेरिकी ड्रोन और मिसाइलों को निशाना बनाया। ईरानी हमलों को बीच में यहाँ पर रोका, ऐसा कुवैत की तरफ से कुवैत का भी जवाब आया है। और ईरान में सत्ता संघर्ष के कारण समझौते में मुश्किल हो रही है, ऐसा अमेरिका का कहना है। यानी कि अमेरिका का अपना दावा है, ईरान का अपना दावा है और दोनों ही तरफ से अपनी अपनी बात कही जा रही है। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। कतर और कुवैत ने कहा है कि उन्होंने आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को बीच में ही मार गिराया, जबकि बहरीन ने भी मिसाइल अलर्ट जारी किया। ईरान ने जॉर्डन स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी हमले जारी रहे तो वे भी जवाबी कार्रवाई करेगा। तो दोनों तरफ से, अमेरिका और ईरान की तरफ से यहाँ पर लगातार हमले जारी हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो स्थिति फिलहाल में किस तरह की नजर आ रही है? फिलहाल स्थिति है ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। और इस सब के बीच कतर और कुवैत ने कह दिया है कि उन्होंने आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को बीच में ही मार गिराया, जबकि बहरीन ने भी मिसाइल अलर्ट जारी किया है। और इसके अलावा ईरान ने जॉर्डन स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी हमले जारी रहे तो वे भी जवाबी कार्रवाई करेगा। तो अभी भी स्थिति जो है वो बेहद चिंताजनक बनी हुई है। ईरान और यूएस के बीच जो ये संघर्ष है एक बार फिर एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने से एक बार फिर तेल की कीमतों में उछाल आया है। हमले बढ़ने से तेल की कीमतों में 3% की वृद्धि देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की कीमत बढ़कर $78.68 प्रति बैरल हो गई है। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने खाड़ी देशों पर हमले बढ़ा दिए हैं, जिससे हॉर्मुज से होने वाली ऊर्जा सप्लाई पर एक बार फिर से खतरा पैदा हो गया है। वहीं अगर ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की बात करें तो 78.35
डॉलर हो गया है, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड $73.62 प्रति बैरल हो गया है। तो यानी कि तेल की कीमतों में साफ तौर पर उछाल देखने को मिल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के चलते। तो तेल की कीमतों में उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारे अमेरिका ईरान संघर्ष के चलते यहाँ पर हमलों का दौर जारी है। ब्रेंट फ्यूचर्स में 3.02% की तेज़ी यहाँ पर दर्ज की गई है। दुनिया भर में जो तेल की प्राइसेस हैं उसमें उछाल दिखाई दे रहा है। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से यूएस और ईरान दोनों ही देशों पर हमले एक दूसरे पर जारी हो गए हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है हॉर्मुज जलडमरू मध्य, और उसको लेकर के ईरान अपनी शर्तें लगातार बार बार दोहरा रहा है। पूरी स्थिति है अभी काफी गंभीर बनी हुई है, और इस स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हॉर्मुज है, हॉर्मुज से जो शिप वहां से निकल रहे हैं, जो ईरान के बताए हुए रास्ते से नहीं निकल रहे हैं और दूसरे रास्ते से निकल रहे हैं, ईरान उन वाणिज्यिक जहाजों के ऊपर हमला कर रहा है और उसी के बदले में अमेरिका ईरान पर ये हमले कर रहा है। जो ईरान की एबिलिटी है वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की, अमेरिका का कहना है कि वो उसको खत्म कर रहा है, और उसके बाद बदले की कार्रवाई करते हुए ईरान खाड़ी के अन्य देशों में जहां अमेरिकी बेसेज हैं उनको निशाना बनाने की बात कह रहा है। हालांकि तमाम जगहों पे, चाहे जॉर्डन की बात करें, कुवैत की बात करें या दूसरे खाड़ी देशों की बात करें, तो जो ईरान के हमले हैं उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। लेकिन कतर में बताया जा रहा है कि कल के हमले में वहां पर एक छोटे बच्चे की मौत हो गई है और एक व्यक्ति वहां पर घायल है। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये बनी हुई है कि ईरान सबसे पहले हॉर्मुज में जो वहां पर वाणिज्यिक जहाज है उन पर हमले कर रहा है, उसके बाद ये हमले हो रहे हैं। और कल जो अमेरिका ने हमले किए थे उसके पीछे भी ऐसा ही कारण था। और कल जो MV गैलेक्सी जिस जहाज पर कल हमला किया गया था वो साइप्रस के झंडे वाला जहाज था, और उसमें 23 नाविक थे, जिसमें से 11 भारतीय नाविक थे और 10 भारतीय नाविकों को वहां पर बचा लिया गया है। जो ओमान में भारतीय मिशन है उससे जो खबर मिल रही है, एक भारतीय नाविक अभी भी लापता है। तो ये स्थिति काफी वहां पर गंभीर बनी हुई है, और भारत की ओर से भी कल भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी कर जो वाणिज्यिक जहाज वहां पर जिन पर हमले हो रहे हैं, इन हमलों की काफी निंदा की गई है। उसके अलावा खाड़ी के इलाके में जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो हमले हो रहे हैं उसकी काफी निंदा की गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो विवाद का मुख्य केंद्र है वो हॉर्मुज है। हॉर्मुज में किस तरह से शिपिंग होगी, इसको लेकर के ये पूरा का पूरा तनाव वहां पर बना हुआ है। ईरान बिल्कुल, और ऐसे में चंद्रशेखर, जब यहाँ पर अमेरिका ये दावा कर रहा है कि जो हॉर्मुज है वो ईरान के नियंत्रण से इस वक्त बाहर है और ईरान का नियंत्रण नहीं है, कितना इसमें सच्चाई है? और ये जो लगातार तनाव और संघर्ष बढ़ता नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ड्रोन और हवाई मिसाइलों का हमला हो रहा है, ईरान जवाब दे रहा है, किस तरह से ये जो पूरा एक अभी ये सिर्फ इतना ही संघर्ष है कि या एक पूरी तरह से एक क्षेत्रीय संघर्ष में तब्दील होता हुआ नजर आ सकता है, एस्केलेट और हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जो अमेरिका का दावा है और कल प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से भी ये दावा किया गया है कि हॉर्मुज खुला हुआ है, तो इस दावे में बहुत हद तक सच्चाई है। क्योंकि अगर हम हॉर्मुज की बात करें और हॉर्मुज के दो तटों की बात करें, तो एक तट जो ईरान के करीब है और दूसरा तट जो ओमान के करीब है। तो ओमान के करीब वाला जो तट है उस इलाके से कई सारे जो जहाज है उनको अमेरिकन नेवी एस्कॉर्ट करके वहां से निकालने में सफल रही है, और अमेरिकन नेवी के कई सारे जहाज इस वक्त पर हॉर्मुज में आवाजाही कर रहे हैं। तो हॉर्मुज एक तरह से खुला हुआ है, लेकिन जो ईरान की साइड वाला इलाका है वहां पर ईरान का बहुत अच्छी तरह से वहां पर नियंत्रण है, और ईरान कहीं न कहीं चाहता है कि इसके ऊपर नियंत्रण बनाए रखे। लेकिन जिस तरह से वहां पर हमले हो रहे हैं, इसके बाद वहां पर जो कॉमर्शियल शिप्स हैं वो आवाजाही करने में वहां पर उनके लिए काफी परेशानी है, क्योंकि वो तनावग्रस्त वो इलाका बना हुआ है। तो हॉर्मुज तो खुला हुआ है, लेकिन हॉर्मुज के ऐसे हालात नहीं है कि वहां से वाणिज्यिक जहाज आवाजाही कर सके। और दूसरी ओर ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि वो हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में रखे, हॉर्मुज से जो जहाजों की आवाजाही हो रही है उस पर अपना कंट्रोल करे, ताकि वो जो अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है एक फाइनल समझौते के लिए, उसमें अपना दबाव बना सके। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो विवाद का जड़ है वो हॉर्मुज है, और हॉर्मुज में किस तरह से आवाजाही होगी इसको लेकर के ये विवाद है।
ईरान और ओमान आपस में बातचीत करके एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओमान का अलग मत है, ईरान का अलग मत है, तो वहां भी रास्ता नहीं नहीं निकल पा रहा है। तो जी। कुल मिलाकर अगर हॉर्मुज का ये हल निकल जाए तो हम्म। फिलहाल का जो ये संकट है ये टल सकता है, लेकिन बिल्कुल। हालांकि अभी जो हालात बने हुए हैं, तेल के जी। दाम काफी बढ़ गए हैं, तो स्थिति काफी खराब हो रही है। जी, लेकिन चंद्रशेखर यहाँ पर मालवाहक जहाज पर भी हमला तो हुआ है, जिसको लेकर अभी चिंता बनी हुई है। अभी भी एक भारतीय चालक दल जो है क्रू मेंबर वो अभी भी लापता बताया जा रहा है। बिल्कुल, ये जो MV गैलेक्सी है जिस पर परसों की रात में यह हमला हुआ था, उसके बाद कल अमेरिका ने ईरान के ऊपर काफी इसी के बदले में हमले किए थे, और कल भी एक ईरान ने एक मालवाहक जहाज पर वहां पर हमला किया है, जिसके बाद बदले की कार्रवाई करते हुए आज के हमले अमेरिका की तरफ से किए गए हैं। हम्म। और जो परसों रात में जिस कॉमर्शियल जहाज पे हमला हुआ था MV गैलेक्सी, वो साइप्रस के फ्लैग वाला था और उसमें 23 नाविक थे, जिसमें से 11 भारतीय नाविक थे। एक भारतीय नाविक अभी भी लापता है। 10 नाविकों को हालांकि वहां पर बचा लिया गया है। 23 में से 22 को बचा लिया गया है, जिसमें से 10 भारतीय नाविक है। और भारत का जो मिशन है ओमान में, उसने ओमानी अधिकारियों के साथ और ओमानी नेवी के साथ मिलकर इन 10 लोगों की सुरक्षा वहां पर सुनिश्चित की है। तो कुल मिलाकर हालात काफी खराब बने हुए हैं, हम्म। और अगर इसी तरह से वाणिज्यिक जहाजों पर वहां पर हमला होते रहा तो ये माहौल और खराब होगा, क्योंकि उसके बदले में अमेरिका वहां पर हमले कर रहा है ईरान के ऊपर, और फिर बदले की कार्रवाई करते हुए ईरान खाड़ी के देशों में हमला कर रहा है। तो ये स्थिति काफी गंभीर हो सकती है वहां पर, और कभी भी ये स्थिति एक तरह से पूर्ण युद्ध में भी वहां पर बदल सकती है। इस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। चलिए, धन्यवाद चंद्रशेखर, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।